प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का आगाज होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में शिवालय पार्क स्थापित किया गया है, जो कि प्रयागराज नगर निगम द्वारा बनाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस शिवालय पार्क के जरिए पर्यटक और आने वाले श्रद्धालु चारों धाम का दर्शन यहाँ कर सकें। महाराज जी, इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य और डिजिटल होने जा रहा है, तो संत समाज की किस तरीके की तैयारी है और संत समाज क्या सोचता है इस महाकुंभ को खास तौर पर? ये जो आने वाला 2025 का महाकुंभ है, दिव्य भव्य स्वच्छ एवं डिजिटल महाकुंभ है। आपने देखा होगा इस समय लाखों की संख्या में हमारे जितने संत महात्मा है प्रयागराज में है। आज मैं देख रहा था पूरा प्रयागराज भगवामय हो गया है। पूरे संत आ रहे हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं सभी आ गए हैं। पेशवाइयाँ हो रही है, छावनी प्रवेश हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, बहुत जल्दी स्नान भी आने वाला है। और आप देख रहे हैं सरकार का विज़न है कुंभ अच्छा हो और देश विदेश से लोग यहाँ आए। और सरकार का ये भी मानना है, संतों का ये मानना है, करीबन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे और उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है। आपने देखा होगा जगह जगह पे रेन बसेरा बनाया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी अखाड़े हैं, जितने संत महात्मा, जितने हमारे अपने NGO है, सभी काम कर रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आए वो भूखा ना जाए। हमारे संतों की परंपरा है, जो भी हमारे पास आता है, जो हमारे पास होता है, हम उसका सहयोग करते हैं। खाना चाहिए खाना मिलेगा, जल चाहिए जल मिलेगा, जो भी हमसे हो सकेगा वो हम पूरा सहयोग करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पूर्व में भी जब हमारा 2019 का महाकुंभ था, उस समय खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, शौचालय की दिक्कत उससे पहले थी। लेकिन 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हज़ारों की संख्या में शौचालय बनाए थे, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इस समय बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उससे भी चुगने शौचालय बनाए जाएंगे ताकि आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। जितने यात्री आएंगे, जितने हमारे सनातनी आएंगे, वो सब मेले में आए। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है, रेन बसेरा बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आएंगे सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है। आइए गंगा जी में डुबकी लगाइए और पुण्य के भागी बने। महाराज जी, जैसे कुछ संतों में थोड़ा नाराजगी देखने को मिल रही व्यवस्था को लेकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाकुंभ है तो कुंभ को आप थोड़ा हल्के में मत लो। कुंभ में खट्टा मीठा चलता रहता है, कभी हमारी शिकायत होती है, कभी उनकी हमसे शिकायतें होती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, इसको तोल मत दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। और आपस में कभी कुछ होता रहता है, घर में 4 लोग होते हैं, वहाँ भी खट्टा मीठा होता रहता है, आगे ऊपर नीचे होता रहता है। ये कोई बात नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है हमारा आने वाला जो कुंभ होगा बहुत अच्छा कुंभ होगा। पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि हमारे संत समाज ने ऐसा कुंभ किया कि ना भूतो ना भविष्यति न कभी ऐसा हुआ था। और आगे भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है स्वयं एक संत है, इसीलिए सब संत समाज ये प्रयास कर रहा है कि हम सब योगी जी के साथ हैं और एक ऐसा मैसेज हम देंगे कि पूरा विश्व ये माने कि भाई इस बार का जो महाकुंभ था दिव्य महाकुंभ था, भव्य महाकुंभ था, स्वच्छ महाकुंभ था और डिजिटल महाकुंभ था। डिजिटल इसलिए हम उसको ऐड करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पूरा मेला क्षेत्र जो है, कहीं भी आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा, पूरी सफाई हो रही है। आपने ड्रोन कैमरे आपने देखे होंगे, सुरक्षा आपने देखी होगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा कुंभ होगा और मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो कुंभ है बहुत हाईटेक हो और बहुत अच्छा कुंभ हो। सभी आए, गंगा जी हमारी है, गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करें, पुण्य के भागी बने। जो ज्ञात अज्ञात से जाने अनजाने में हमसे पाप होते हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा। हमको जो भी हम आशा करेंगे, जो भी हम जिसकी कामना करेंगे, अगर हमारा भाव अच्छा होगा उसकी पूर्ति होगी। अगर हम मोक्ष की कामना करेंगे हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ रह करके तपस्या भी करनी है। कुंभ का अर्थ नहीं है यहाँ हम खाने आए हैं, यहाँ हम तप के लिए आए हैं, यहाँ तपस्या भी करनी है। हमें तपोनिष्ठ होना है, हमें ब्रह्मनिष्ठ होना है। पूरा महीना ये जो माघ का महीना है इसमें यहाँ तपस्या होती है। यज्ञ होंगे, हवन होंगे, अनुष्ठान होंगे, तप होंगे, जाप होगा, जितने भी प्रकार की विधियाँ हैं सभी यहाँ होंगी। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कुंभ होगा। और हर हर महादेव।
प्रयागराज जी इस बार का महाकुंभ लगभग 150 देशों से 45 करोड़ जनता है, तो ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये संत समाज का एक महाकुंभ होता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, ये महाकुंभ पहले अखाड़ा करता था, 13 अखाड़ा, 7 हमारे सन्यासी अखाड़ा और 2 हो गए उदासीन, 3 हो गए बैरागी और 1 निर्मल अखाड़ा। बाद में जब इसकी प्रचार प्रसार होने लगी तो कई संस्थाएं आने लगे, आचार्य बाड़े आए और साधु संत सब जो अलग अलग थे वो चले गए। कि मेन अखाड़ा का जो है ही कुंभ है, यह 13 अखाड़ा ही कुंभ करता था। आपकी जानकारी के लिए सब लोग इस बात को जाने, 13 अखाड़ा मतलब 7 हो गए सन्यासी, सन्यासी में हो गए हमारा पंचायती निरंजनी हो गया, आनंद अखाड़ा हो गया, उधर महानिर्वाणी हो गया, अटल हो गया, इधर जो है सो जूना अखाड़ा हो गया, उनके साथ आवाहन अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा, ये 7 अखाड़े हो गए। उदासीन 2 हो गए और 3 बैरागी उधर दिगंबर अखाड़े के साथ और 1 निर्मल अखाड़ा। यही 13 अखाड़ा का मुख्य अखाड़े का ही है। शाही स्नान जो करते हैं वो अखाड़े के ही महामंडलेश्वर श्री महंत सब करते हैं। और इस बार तो मोदी जी के प्रचार इतने देशों में निमंत्रण भी दे करके आए, योगी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दे करके आए, सभी राज्यों को निमंत्रण दे करके आए। तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोग रोज़ यहाँ कुंभ में रहेंगे। तो ऐसा मान लीजिए हम लोग 30 दिन माने तो 40-50 करोड़ 60 करोड़ लोग का यहाँ जमावड़ा होगा। लोग डरे नहीं कि 40 करोड़ लोग रहेंगे तो हम क्या करेंगे, रोज़ नहीं आएंगे ना, रोज़ की संख्या मिला करके इतने आए। इसलिए सभी लोग आएँ और अपने तन को, मन को, धन को शुद्धि करें, दान करेंगे धन की शुद्धि होगी, गंगा में डुबकी लगाएं तन की शुद्धि होगी, संतों को दर्शन करेंगे, उनके प्रवचन को सुनेंगे तो मन की शुद्धि होगी। तो ये तन मन धन सब शुद्ध करने का एक समय है। शास्त्रों ने कहा है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी का चक्कर कोई लगाए, उसका पुण्य का जो लाभ है उतना लाभ एक इस महाकुंभ में कोई डुबकी लगा ले तो उतना लाभ बराबर ही है। इसलिए सभी लोग आएँ और सब लोग महाकुंभ का आनंद लें।